अर्जुन जी पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर में व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन जी का यह 12वें अध्याय का पहला प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न है ये। हाँ। अच्छा, फिर ठाकुर जी इसके बाद पूरा बताते हैं भक्ति के बारे में अर्जुन जी को। फिर क्या बोलते हैं ठाकुर जी ने, क्या कहा है? श्लोक बोलते हैं कुछ एक दो हाँ। उनके आगे सुनाए हमें आप। श्री भगवान वाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता ये तो क्षर्म निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। ठाकुर जी अपने शब्दों में श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी को भक्ति योग के बारे में बताते हैं। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आपके असीम स्नेहाशीष के लिए एक बार बहुत दिनों के बाद पुनः मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। आप मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं, मेरे वीडियो को खूब शेयर करते हैं और खूब लाइक भी करते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद। आपको एक विशेष समाचार दे रहा हूँ। मैं आज आपको एक बाल संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको उन बाल संत का प्रसन्नता वाला चेहरा दिखाऊंगा। कैसे एक छोटे से बच्चे के लिए जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर प्रतिदिन पैदल प्रसाद पाने के लिए उस अन्य क्षेत्र पर पधारते हैं, जिस अन्य क्षेत्र पर श्री जी ने हमको निमित्त बनाया है। बरसाना में सबसे सुंदर सेवा हमारे आश्रम पर होती है। ब्रज आधार श्री राधा अन्य क्षेत्र के नाम से अन्य क्षेत्र है, जहाँ प्रतिदिन संतों को भोजन करवाते हैं हम। ये आपको पता है लगभग। हम उनका वीडियो अक्सर आपको नहीं दिखाते, इस चैनल पर नहीं डालते कभी वीडियो, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमारे उस अन्य क्षेत्र पर क्षमा करें, श्री जी के उस अन्य क्षेत्र पर ये बच्चे इस जगह से 4 किलोमीटर दूर डेली केवल भोजन करने जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे एक पिता अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ से ये कह के लाया कि मैं इन बच्चों को संत बनाना चाहता हूँ, चाहे मुझे भिक्षा मांग के जीवन जीना पड़े। मैंने आपको उन पिता का भी दर्शन कराया था और उन बच्चों का भी दर्शन करवाया था, जो यहाँ अपने पिता के साथ इतनी अव्यवस्थाओं के बीच में रहते हैं कि ना उनके कमरे में पंखा है, ना लाइट है, ना उनके पास साइकिल है, ना पुस्तक है, ना पैसा है, ना भोजन की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। केवल लाडली जी के भरोसे वो सुबह सुबह प्रसाद वहाँ सामने पा लेते हैं, पास में एक मंदिर है वहाँ पे, और शाम को वो उस अन्य क्षेत्र पर जाते हैं जहाँ हम निमित्त बने हुए हैं, ब्रज आधार अन्य क्षेत्र पर। आज मैं उन बच्चों के लिए साइकिल लेके आया हूँ और उन बच्चों के लिए 5-5 फेयर कॉपी भी लेके आया हूँ। और ये दिखाऊँ साइकिल आपको, ये साइकिल है, ये देखिए, ये दोनों बच्चों के लिए 5-5 तो फेयर कापी हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आपको खोल के क्या दिखाऊँ मैं, बहुत साफ़ पेज है इसका। और ये 2 रफ़ कापी भी लेके आया हूँ, काफ़ी मोटी मोटी उनके लिए, जो क्लीन। और ये उनके लिए 2 अलग अलग पेन की ये व्यवस्थाएँ भी लेके आए उन बच्चों के लिए। लेकिन आप देखना उन बच्चों को कैसी प्रसन्नता होती है जब वो ऐसा सरप्राइज़ देखेंगे अपने लिए कि हमको ये साइकिल मिली है। डलिया भी अलग से लगवा के लाया, घंटी भी लगवा के लाया अलग से। मैं उन बच्चों के लिए जितनी कोशिश थी उतना कार्य मैंने करवाया पूरा। अब मैं आपको उन बच्चों की प्रसन्नता दिखाऊंगा कि इस साइकिल को पाने के बाद कितने प्रसन्न होते हैं और भगवान उनके हृदय से क्या निकलवाते हैं प्रसन्नता में, कि लाडली जी ने उनकी पुकार सुन ली और उनको ये वस्तु भेंट कर दी। और 1 मिनट का समय और लूँगा आपको। मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बोलना कैमरे पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 2 मिनट और सुन लो बस मुझे आप, फिर आपको उन बच्चों के दर्शन भी कराऊंगा मैं। धरती पर पहली बार, जी हाँ, हमारी दृष्टि में, हमको नहीं पता, हो सकता है कहीं और हो, लेकिन धरती पर पहली बार अगर कहीं गौ माता अन्य क्षेत्र है तो ब्रज आधार अन्य क्षेत्र पर खुल चुका है। आज से हमने उसकी शुरुआत कर दी है। गौ माताओं को वहाँ एक तरफ संतों का भोजन चलेगा और एक तरफ गौ माताओं की सेवा होगी। वहाँ अन्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई आओ, कोई पाओ, और कभी आओ और कभी जाओ। 24 घंटे स्वतंत्रता, हम बंधन नहीं बनाएंगे, किसी गौ माता को अपने पास बांध के नहीं रखेंगे। बैठना चाहे तो पूरे दिन बैठ सकती हैं। इनके लिए 2 व्यवस्थाएं ऐसी सुंदर करवा दी है। मैं आपको दर्शन कराऊंगा जल्द ही इसी चैनल के माध्यम से अन्य क्षेत्र पर गौ माताओं के प्रसाद का एक साथ होते समय।
कभी भी आओ, वहाँ एक हौदी में उनके लिए चारा रहेगा और एक हौदी में 24 घंटे सभी जीवों के लिए पानी होगा। और गौ माता अन्य क्षेत्र के नाम से वो सेवा हमने शुरू कर दी है। उसका दर्शन मैं आपको जल्दी ही कराऊंगा। समय मिलने पर थोड़ा व्यस्त हूँ इसलिए नहीं करा पाया। अब मैं ये साइकिल उन बच्चों को, राधे श्याम प्रभु, अब मैं ये साइकिल उन बच्चों को भेंट करता हूँ और फिर उन बच्चों का आप दर्शन करना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे, अरे प्रभु राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, भगवान राधे श्याम। आप तो ऊपर थे ना अभी 2 दिन पहले। भगवान बाहर आ जाओ आप, ये बच्चे बाहर ले आओ एक बार, मैं आ रहा हूँ। पहले प्रणाम कर लूँ मैं आप सबको, 1 सेकंड भगवान, प्रणाम, राधे श्याम। अरे अरे राधे राधे, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं गोविंद, आप नहीं। महाराज जी, मैं इन नन्हे मुन्ने राजकुमारों के लिए साइकिल ले आया। भगवान आ जाओ बाहर थोड़ा सा उजाले में। कृष्णा बेटा स्टैंड पे लगाना है इसे। चल राधे। महाराज जी, ये आपके राजकुमारों के लिए। प्रभु आ जाओ एक बार, अपनी वस्तु स्वीकार करो आप दोनों राजकुमार। आ जाओ गोविंद, इन दोनों आप हाथ लगाओ। प्रभु ये लो आपकी वस्तु। महाराज जी, भगवान इन बच्चों ने आदेश किया था मुझे कि आपने बताया था कि कैसे 4 किलोमीटर दूर ये बच्चे जाते हैं प्रसाद पाने के लिए और बड़ी परेशानी होती है। और मैं इन्हीं के हिसाब से भगवान ये 20 इंची की साइकिल और इनको एक एक रफ काफ़ी है, दोनों के लिए अलग से रफ काफ़ी। और इसमें आपकी 5-5 फेयर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, फेयर काफ़ी बना सकते हैं 5-5। और साथ में आपके लिए भगवान ये एक पेन भी दोनों के लिए ले आया है। इसमें से पूरा पैकेट है पेंसिल का। ठीक है भगवान, ये सेवा मैंने स्वेच्छा से कर दी। और ये डलिया भी लगवा के लाया आपकी साइकिल में और घंटी भी लगवा के लाया प्रभु। अब आप मुझे बताओ कैसा महसूस हो रहा है आपको, आप अपने हृदय से बताओ कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, ऐसे ही बताओ बेटा। खुशी हो रही थोड़ी मन में। खुशी हो रही है आपको? अच्छा लग रहा। आप ही ने कहा था ना मुझे साइकिल दे दो। एक साइकिल की व्यवस्था, अब आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल न्यू ब्रांड साइकिल है, कसवा के लाए हूँ आपके लिए। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6। दोनों? आप 8 में। आप 8 में पढ़ते हो? तो अब तक आपने जो यहाँ पढ़ाई हमारे ब्रज में की, उसमें से आपने क्या सीखा है? भगवान के बारे में क्या जानते हैं आप? कौन है भगवान, कहाँ मिल सकते हैं, कैसे इनको प्राप्त किया जा सकता है? भगवान के विषय में क्या जानते हैं आप? आपने क्या पढ़ा है पुस्तकों में? दोनों में से कोई भी आप राजकुमार आपस में हमें बताइए। आप कौन है भगवान, कहाँ रहते हैं भगवान, कैसे हैं भगवान, कैसे प्राप्त करें, हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी बताओ इनमें से आप। भगवान को पाने के लिए गरीबों की सेवा और भगवान की भक्ति। भगवान ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, भगवान कहते गरीबों की सेवा करो। वाह, आप 6 में पढ़ते हैं और इतने रहस्य की बात जान ली आपने। वास्तव में सत्य तो यही है प्रभु। मैं संतों के पास जाता हूँ, संत भी ऐसा ही कहते हैं सब कि गरीबों की सेवा करो, मेरी पूजा भले ही मत करो। भक्ति और क्या होती है और कैसे हो सकती है भक्ति? भक्ति और एक तरह से होती है, कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं और कुछ लोग भक्ति ऐसे प्राप्त करते कि गरीबों को कुछ दान करते हैं, कुछ देते हैं उनको जो सहायता होती है। उनके पास ठंड में कंबल नहीं होते, सड़कों पे रहते हैं, तो गरीबों की सेवा करते, इससे भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्य कह रहे हैं आप। अगर ऐसे सड़क में काफ़ी लोगों को देखा है हमने सोते हुए, बेचारे बहुत करीब सोते हैं, किसी के पास कुछ नहीं। बच्चे भी ऐसे बहुत देखे हैं अनाथालयों में हमने, जिनके पास कुछ नहीं होता है। प्रभु किताबों में क्या सिखाया जाता है स्कूल में आपको? सबसे पहले कैसा होना चाहिए हमको, कैसे बच्चे होते हैं, क्या हमें कर्म करने चाहिए? स्कूल में ये सब नहीं सिखाते, गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता है। अच्छा, स्कूल में तो इंग्लिश वगैरह ये सब पढ़ाते हैं। तो गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? प्रभु आप भी गुरुकुल में पढ़ते हो? जी पढ़ते थे अभी। अच्छा, अब गुरुकुल में आप नहीं हैं, आप हैं?
नहीं। अच्छा, तो क्या सिखाया गुरुकुल में? कितने बजे जगना चाहिए, कैसे प्रणाम, किसकी पूजा, क्या सिखाया? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं मतलब? सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे, रात्रि 3 बजे से सुबह प्रातः काल 6 बजे तक होती है। अच्छा, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हाँ, सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। अब हम रात को कोई लेट सोए तब भी? हाँ। जैसे हम काम करते हैं, हम काफी लेट हो जाते हैं रात को। कोशिश किया जाए। भगवान आप हमें देखते हैं, हम कितनी सेवा करते हैं वहाँ पे, जी। और हम रात को 10-11 तो हमें आश्रम पे बच जाते हैं प्रभु, फिर भी कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जग पाएंगे हम? तो आप सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो मतलब मेरा वो भजन ही माना जाएगा सेवा भी, हाँ। अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पा रहा हूँ? मतलब कहने का आश्रय है कि समय व्यर्थ में ना जाए। अच्छा। आपका समय तो सेवा में लग रहा है सभी संतों भक्तों का। सेवा जीव कर सकता है, मेरी सामर्थ्य है कहीं करने की? माध्यम है आप सेवा करने। हाँ, माध्यम तो है प्रभु। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जग के क्या करना चाहिए? फिर भगवान एक समस्त संसार के लिए बता रहे हैं अभी तो हम, क्योंकि हमारा जो ये चल रहा है ना, ये इसे भक्त लोग देखते हैं काफ़ी, तो वो यहाँ गुरुकुल के बच्चों के मुख से सुनेंगे वो कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। उनको ऐसी शिक्षा और क्या देंगे आप? ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद क्या करना चाहिए? हम लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं सुबह 4 बजे। अच्छा, अभी भी जगते हैं? अभी भी 4 बजे जगते हैं आप? जी। फिर 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे में नित्य क्रिया वगैरह, स्नान, शौच अच्छा, इत्यादि। इनको नित्य क्रिया बोलते हैं? हाँ। मुझे नहीं पता इनके बारे में। फिर 5 बजे से 6 बजे तक योगा करते हैं। अच्छा, आप करते हैं योगा? फिर 6 बजे से 7 बजे तक अपना पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं? जी। किसकी, मतलब कैसी पूजा पाठ, क्या करते हैं पूजा पाठ में? ठाकुर जी की यहीं पर पाठ करते हैं। आप पाठ करते हैं? कौन सा पाठ करते हैं? हनुमान चालीसा 5 बार, सुंदरकांड 1 बार, भागवत गीता 12 अध्याय पूरा, माला जप करते हैं। डेली करते हैं आप ये सब? क्या क्या करते हैं दोबारा बताना, डेली क्या करते हैं? हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ, सुंदरकांड और गीता का 12वां अध्याय और माला जप। डेली करते हैं प्रभु दोनों? तो भगवान गीता तो फिर तो आपको कुछ याद हो गया होगा इनमें से, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, गीता। तो हमें क्या आदेश करते हैं, कुछ हमारे लिए आदेश है इनमें कि जीव को क्या करना चाहिए, प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए? 12वां अध्याय किस, मतलब 12वें अध्याय में क्या समझाया गया है हमें? उसमें भक्ति योग का है, भक्ति योग का चर्चा है उसमें। 12वां अध्याय कृष्ण भगवान का साक्षात हृदय है। वाह। 12वां अध्याय भक्ति योग। अच्छा, तो क्या बताया भक्ति योग में, कुछ आपको याद हो उसमें से 12वें अध्याय में से किस तरह भक्ति करनी चाहिए? जी। अर्जुन जी पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन जी का ये 12वां अध्याय का पहला प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न है ये? हाँ। अच्छा। फिर ठाकुर जी इसके बाद पूरा बताते हैं भक्ति के बारे में अर्जुन जी को। फिर क्या बोलते हैं ठाकुर जी ने, क्या कहा है? श्लोक बोलते हैं कुछ 1-2 हाँ। उनके आज्ञा सुनाए हमें आप। श्री भगवान वाच मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। ठाकुर जी अपने शब्दों में श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी को भक्ति योग के बारे में बताते हैं। गीता जी में 12वां अध्याय। सुंदरकांड भी करते हैं आप प्रतिदिन? जी। सुंदरकांड से क्या शिक्षा मिलती है हमको? सुंदरकांड में हनुमान जी का चर्चा किया गया। अच्छा। हनुमान जी का उसमें लीला गया।
अच्छा, विशेष हनुमान जी के विषय में ही है सुंदरकांड। मैंने नहीं पढ़ा सुंदरकांड। विशेष तो हनुमान जी की क्या लीला है उसमें? कोई विशेष हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया है उसमें? क्या किया है? सीता जी की खोज के लिए। अच्छा, हनुमान जी ने की थी सीता जी की खोज। हाँ, वन में जाकर। अच्छा, लंका। फिर वो लंका में जाके रावण की थी लंका तो शायद। हाँ, हाँ, तो सीता जी का गए थे हरण तब कर लिया राक्षसी ने मारा था सबसे पहले किसको भगवान? हनुमान जी को। हनुमान जी को मारा था किसने? जब शुरू में लंका गए थे तब अचानक किसी ने मारा तो सूर लोग चले गए। अच्छा, तो फिर आए तो फिर पता चला तो राक्षसी को फिर संहार किए थे हनुमान जी। इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? कांड तो बहुत सारे हैं रामायण में। अयोध्या कांड, बाल कांड, उत्तर कांड, किष्किंधा कांड, 7 कांड है। 7 कांड है इसमें। हम्म, रामायण में पूरे 7 कांड है ना? जी। तो 7 कांडों में इसी कांड को सुंदर क्यों बोला गया है? सबका नाम अलग अलग है। किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, सब कांड अलग अलग हैं। तो इसे ही सुंदर कांड क्यों बोला गया है हनुमान जी के चरित्र वाली लीला को? क्या सुंदर है ऐसा इसमें जो और नहीं है कहीं? इसमें चरित्र है जो बहुत सुंदर गाया गया है, बहुत अच्छा है। उसमें तो राम जी के बारे में बाल कांड, राम जी का बाल कांड में जो हुआ था वो राम जी का बाल कांड में। फिर किष्किंधा कांड, किष्किंधा वन गए थे तब वहाँ का है, वहाँ का लीला गाया गया। ये सुंदर कांड हनुमान जी मिले थे, फिर सेवा में हनुमान जी लग गए थे भगवान राम से, सुंदर कांड से। इसमें जामवंत जी हनुमान जी को शक्ति का याद दिलाते हैं, खोई हुई शक्ति का याद। फिर वही शक्ति का प्रयोग करके राम जी की सेवा करते हैं, सीता मैया को खोजने जाते लंका। उन्होंने माता का पता लगाया इसलिए सुंदर कांड है वो। जगह जननी माँ को पता लगा के आए वो, इसीलिए सुंदर कांड है वो। भगवान और कोई आदेश हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी प्रकार हमें जीवन में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कोई अच्छा आचरण जिससे हमारा बच्चा, अब ये मेरा बेटा है तो इसको कुछ प्रभाव पड़े, या खड़ा हुआ है मेरे साथ, कुछ इसके विषय में ये भी आपके बराबर का ही है। कैसा आचरण होना चाहिए हमको? बच्चों को कैसा बनना चाहिए? गोविंद कुछ आदेश करो, कैसा होना चाहिए? भगवान की भक्ति करे, गरीबों की सेवा करे आपके साथ। मेरे साथ? हाँ। ठीक है, सेवा तो करता है, आता है शाम को अन्य क्षेत्र पे आता है, खूब सेवा करवाता है। वैसे भाव है। यही साइकिल लेके आया आपकी? अब कृष्णा ही तो लाया है, मैं तो बाइक से आया हूँ, दीपक भैया आए साथ में, हम तीनों आए। तो अब आपको अच्छा लगा साइकिल लेके प्रभु जी। तो अब आप क्या करेंगे? विश्राम कर रहे थे? स्नान किए गए थे। स्नान के लिए गए थे, अब क्या करेंगे? अभी तो वहीं अन्य क्षेत्र आपको जाएंगे थोड़ी देर में, वहीं आएंगे? प्रसाद पानी। आओगे वहाँ? हाँ। ठीक है भगवान, आप पधारो, फिर हम चलते हैं। हमें आज्ञा मिल जाए महाराज जी। महाराज जी आप हमें 2 शब्द कोई आदेश करो कि हम और क्या सेवा कर सकते हैं। महाराज जी कोई विशेष आदेश हो तो हमारे लिए। भगवान ऐसा तो कोई सेवा आपसे नहीं कुछ लिखा से बोल सकता हूँ प्रभु। अब श्री जी ने किया, मेरी सामर्थ्य नहीं है महाराज जी। मैंने आपसे तब भी कहा था जी, आपने मुझे बहुत पहले सेवा का आदेश किया। मैंने कहा जिस दिन लाडली ही चाहेंगी जी, उस दिन जी। सेवा हो जाएगी। बस, जबकि हमारी इस सेवा की तो बात ही नहीं थी महाराज जी कभी, जी जी साइकिल की तो बात ही नहीं थी। आपने तो मुझे छोटी मोटी सेवाओं का आदेश केवल, अरे मच्छरदानी बोलाया महाराज जी मैं अभी लिए। कोई बात नहीं प्रभु। नहीं, एक मच्छरदानी आश्रम से ले लेना आप अभी जाके, क्योंकि मैं उस दिन दूध दे गया था, मुझे गलती हो गई थी। आप 3 लोग हैं, तीनों अलग तरीके से सो सकते हैं। फिर ठीक है प्रभु। एक मच्छरदानी आश्रम से अभी ले आना, आप जाओ तो वहाँ पे। ठीक है प्रभु। और कोई विशेष आज्ञा? प्रभु बस कुछ नहीं प्रभु, बस श्री जी का कृपा है प्रभु, वो चाहेंगे तो होते रहेगा प्रभु। इस तरह से अभी कोई ऐसा नहीं है प्रभु कि अभी आपसे कोई कुछ- आज्ञा नहीं है हमारे लिए नहीं कैसी प्रभु। भी। तो कोई आज्ञा हो तो मुझे फिर आप बताना, और मैं जैसा भी यथासंभव प्रयास होगा मैं कोशिश करूँगा महाराज जी। जी, आज्ञा तो बस थोड़ी से प्रभु। ये दोनों संगीत सीख रहे हैं अभी, अच्छा, तो नहीं तबला ढोलक है, नहीं हारमोनिया है प्रभु। तो चाहते ऐसा करना, जी तबला ढोलक हारमोनियम जी जी
ढोलक ही मान लो, तबला मान हाँ, लो, ढोलक हारमोनियम से। ढोलक और हारमोनियम के लिए एक आपको बता रहा हूँ, जी। 1-2 दिनों के अंदर अंदर मेरे आश्रम पे आने वाली हैं दोनों वस्तुएं। अच्छा। 1 घंटे इनको डेली वहाँ ले जाओ और वहाँ रियाज कराओ इनको खूब दबा के, इनसे ही कीर्तन कराओ डेली आप। वहाँ मैं माइक लगा दूंगा आपके लिए, हारमोनियम भी हमारे पास है जी। और हमारे पास ढोलक भी है। मैं उनको लाके अभी 1-2 दिन में करके व्यवस्था, हमारे पास व्यवस्था है पहले से ही। जी जी मैं नया लाके वृंदावन से आजकल मैं जाऊंगा जी। और वहाँ आपको दे दूंगा। जी। 1-2 दिन लगेंगे बस उसमें मुझे अभी। बस वही प्रभु अभ्यास करना था ही सबको, नहीं तो भुला जाएगा। सीख रहा था और इधर छूट गया है, तो इसलिए चाह रहे थे आप कि उसके जो लिए आश्रम पे इनको लेके आओ, ठीक है। जल्दी आ जाओ। जी जब जी भी समय हो जल्दी आगे बैठकर तीनों आप आराम से कीर्तन करो। वहाँ हारमोनियम भी है, ढोलक भी है, मजीरा भी है, झांझ भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो वहाँ जी तो वहाँ पे आ जाओ प्रभु, हो गई सेवा आपकी ये भी। जी ठीक है भगवान, ठीक है और भगवान। कोई सेवा हो तो मुझे आदेश कर देना, मैं जाऊँ, मुझे आज्ञा हो तो भगवान। हाँ प्रभु, बहुत आज्ञा है बहुत मुझे। धन्यवाद प्रभु। तो अब एक निवेदन है, अगर आप मुझे प्रणाम ना करें तो मैं आपको प्रणाम कर लूँ। आप मुझे प्रणाम ना करें तो मैं आपको प्रणाम कर लूँ। चलो कोई बात नहीं, दूर से कर लेते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जय हो, आपकी वस्तु आप स्वीकार करें भगवान। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जय श्री आपको, राधे। धन्यवाद उनको प्रभु अरे जो भगवान जय हो, जय हो, जय हो लाडली जी की जय जय। श्री श्री राधे।